1 अगस्त यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। तो आज समझते हैं कि लंग्स कैंसर क्या होते हैं और किस तरीके से ये मतलब कोई भी सेल हमारी वो कैंसर सेल कैसे हो जाती है। सबसे पहले कि इस दिन को मनाने के पीछे क्या पर्पज है, क्यों मनाया जाता है। 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। और इस दिन को मनाने का जो मेन पर्पज है वो अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के अंदर जो लोग हैं जिनको कैंसर हो चुका है, वो कैंसर से हील हो चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं, वो अपनी जो स्टोरीज है वो शेयर करते हैं। और बाकी लोगों को जिनको कैंसर है या जो कैंसर से जूझ रहे हैं उन सारे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, यही सारा मकसद है लंग्स कैंसर डे को सेलिब्रेट करने का। ठीक है, तो हर साल ही कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। लंग कैंसर डे की बात करें तो 1 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ग्लोबल मूवमेंट है ताकि हम क्या कर सके, रेज अवेयरनेस, शेयर स्टोरीज एंड सपोर्ट दोज अफेक्टेड, की अवेयरनेस क्रिएट कर सके लोगों में। और जो लोग लंग कैंसर से ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो चुका है, वो रिकवर हो चुके हैं, वो अपनी स्टोरी शेयर करके दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और जो अभी अफेक्टेड है उन्हें क्या किया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हाईलाइट करता है, हाईलाइट्स द वॉइसेस ऑफ पेशेंट, केयर गिवर्स, एडवोकेट्स और रिसर्चर्स की। इस दिन का मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्क्रीनिंग प्रमोट करना है कि जिस वजह से जो है सर्वाइवल रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। कि अगर हमें कैंसर का अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा कैंसर, तो हम उसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे और जो हमारा सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब अगर हम लंग्स कैंसर के इम्पैक्ट की बात करें तो अबाउट 1% एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट में एक आदमी को लंग कैंसर डिटेक्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, है ना। अराउंड वर्ल्ड वाइड के अगर डाटा की बात करें तो हर 2 मिनट में एक पर्सन को क्या हो रहा है, कैंसर डिटेक्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। और नियरली 60% ऑफ पेशेंट्स आर नॉन स्मोकर्स और फॉर्मर स्मोकर्स। और ये जो कैंसर डिटेक्ट हो रहा है इनमें से अराउंड 60% लोग ऐसे होते हैं जो कि या तो नॉन स्मोकर है या फिर फॉर्मर स्मोकर है, कि पहले स्मोकिंग करते हैं लेकिन अभी उन्होंने स्मोकिंग क्या है, छोड़ दी है। अर्ली डिटेक्शन की वजह से क्या कर सकते हैं, 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है। 27% चांसेस से 64% चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो भी आप क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। रिसर्च, होप, कम्युनिटी कनेक्शन, इन सारी चीजों पे इस दिन फोकस किया जाता है, इस डे का जो पर्पस है। और ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, सपोर्ट एंड हेल्प आर अवेलेबल, कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं है, आपके लिए बहुत सारे सपोर्ट अवेलेबल है, आपके लिए बाकी लोगों की भी क्या है, हेल्प अवेलेबल है। तो आपको अगर किसी की भी हेल्प, किसी की भी सपोर्ट की नीडेड है तो वो आपको क्या होगी, मिल जाएगी। इससे यही इस दिन का पर्पस है। तो 1 अगस्त को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं कि लंग कैंसर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये स्प्रेड होता है। फिर सबसे पहले बात करें लंग कैंसर की, तो जो लंग कैंसर है वो कैंसर, देखो ये जो हमारा है ये हमारा हेल्दी लंग है, आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा हेल्दी लंग है। और ये हमारा क्या है, वो लंग है जिसमें क्या हो चुका है, कैंसर हो चुका है। तो जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है ना, उन्हीं सेल्स में बहुत सारी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। और उसी अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से इस तरह के ये जो मास दिख रहा है ना आपको, ये मास का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी मास को हम क्या बोलते हैं, हम कैंसरस सेल बोलते हैं। जो ट्यूमर है ये बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो लंग कैंसर कहाँ से, कैंसर से शुरू होगा, लेकिन धीरे धीरे जो सेल्स है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डेडली कैंसर वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जितने भी कैंसर अवेलेबल है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट डेडली कैंसर कौन सा है, वो हमारा लंग कैंसर है। लंग कैंसर के टाइप की बात करें तो 2 टाइप के लंग कैंसर होते हैं, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो NSCLC होता है, ये अबाउट 85% जो केसेस आते हैं लंग्स के, लंग कैंसर के, वो इसी कैंसर से आते हैं। ये धीरे धीरे क्या होगा, इसे बढ़ेगा, ग्रो करेगा और फिर बाकी जो रीजन है वहां पर भी स्प्रेड करना शुरू कर देता है। उसके स्मॉल लंग कैंसर की बात करें तो अबाउट 50% ऑफ केसेस इस कैंसर के आते हैं। ये जल्दी से ग्रो करता है, बहुत क्विकली ग्रो करता है और बहुत अर्ली स्टेजेस में ही बाकी जो सेल्स है वहां तक क्या कर जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है। जनरली जिन लोगों को स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उन सभी को कौन सा कैंसर होता है, उनको जनरली उनको कौन सा कैंसर होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर उनको होता है। अब कुछ बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर की, कि क्या क्या वो रीजन है जिनकी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। देखो स्मोकिंग हो गया, चाहे आप एक्टिव स्मोकर हो चाहे आप पैसिव स्मोकर हो। अगर आप स्मोक नहीं भी करते हैं लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो स्मोकिंग करता है,
ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं, आप जब वो स्मोकिंग करता है आप उसके आसपास है, तो भी आपको क्या है, लंग कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन वाली या हैजार्डस केमिकल आप इनहेल कर रहे हैं तो भी आपको लंग कैंसर हो सकता है। आप कोई इस तरह की जो रेडॉन गैस है उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं तभी भी आपको लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन कैन ऑल्सो कॉज द लंग कैंसर। जेनेटिक फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री भी कैंसर के लिए क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हम बात करें एज की, तो जो 50 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं उनको इस कैंसर के होने का जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो आपको स्मोकिंग क्विट कर देनी, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो, और आपको क्या करना है, स्मोकिंग तो अवॉइड ही कर देनी है, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं या आपके आसपास, तो भी वहां से आपको क्या करना है, अपने आप को अवॉइड करना है। आपको एयर पॉल्यूशन से दूर रहना है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ लंग कैंसर। आप हेल्दी खाइए, एक्टिव रहिए, और रेगुलर अपने जो हेल्थ चेकअप्स है वो क्या करने हैं, आपको कराते रहने हैं। लंग कैंसर के लिए डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। डायग्नोसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि कैसे पता लगाएं कि हमें लंग कैंसर हो गया है, तो एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू, ठीक है, ब्रोंचोस्कोपी के थ्रू, बायोप्सी के थ्रू और पेट स्कैन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो लंग कैंसर है उसका हम पता लग सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है अब तो लंग कैंसर के लिए। सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, टारगेटेड थेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट लंग कैंसर है जिनकी ट्रीटमेंट है, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। अगर अर्ली डिटेक्शन हमें पता चल जाएगा कैंसर का, तो हम क्या कर पाएंगे, अपनी जो लाइफ है उसको, या किसी की भी जो लाइफ है वो हम सेव कर पाएंगे। हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर की। तो ये देखिए, लंग कैंसर जनरली 4 स्टेजेस होती है किसी भी कैंसर सेल की, जो है वो 4 स्टेजेस में हम उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से एक जो हेल्दी सेल थी वो कैंसर सेल में डेवलप हो गई है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल स्टेज की। सबसे पहले नॉर्मल स्टेज है, ये रही हमारी हेल्दी सेल है, ये रही हमारी ये सेल है, हेल्दी है, ठीक है। इसका जो डीएनए है वो इंटैक्ट है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। हमारी सेल कैसी है, नॉर्मल एपिथेलियल सेल है, डीएनए हेलिक्स नॉर्मल है, न्यूक्लियस भी इसका यूनिफॉर्म है, और इसमें नॉर्मल रेगुलर सेल डिवीजन हो रहा है जिस तरीके से एक हेल्दी सेल में होता है। धीरे धीरे ये सेल किस में पहुंचते हैं, स्टेज 2 में पहुंचते हैं, जिसमें हम बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन हमारा हो गया है। डीएनए म्यूटेशन की कोई भी अगर जीन है, उस वो जीन हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर जीन डैमेज हो गया है। और जो जीन है हमारे उसके डैमेज होने के बहुत सारे केमिकल रीजन होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, ठीक है, और रेडियो एक्टिव गैसेस भी होती हैं, जैसे हमने पीछे अभी देखा रेडोन गैस होगी, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर है जिनकी वजह से, मल्टीपल फैक्टर की वजह से हमारे डीएनए में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। उस डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से जो ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है उसमें क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। और अब वो जीन जो ट्यूमर के सप्रेशन को रोकेगा, मतलब ट्यूमर सेल को बनने से रोकता है, वही जीन में म्यूटेशन हो गया है। तो जो सेल का जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, और हमारा जेनेटिक कोड क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। फिर आएगी हमारी नेक्स्ट 3rd स्टेज, जिसको हम कहते हैं प्री कैंसरस स्टेज, डिस्प्लेसिया भी इसको हम बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होगी, एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन बढ़ते चले जाएंगे। म्यूटेशन होने की वजह से जो ऑन्कोजीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और हमारी जो सेल है वो हमारे जो डीएनए है वो अनकंट्रोल्ड एप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा, उसका सिग्नल भेजेगा, और हमारी जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर देगी। उसका न्यूक्लियस इरेगुलर हो जाएगा, लार्ज होता चला जाएगा, सेल प्रोलिफरेशन बढ़ता चला जाएगा, है ना, सेल पोलरिटी लॉस कर देगी। इस तरह के चेंजेस सेल में आते रहेंगे, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। फिर लास्ट स्टेज हमारी होती है कैंसरस स्टेज, जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। इसमें मल्टीपल म्यूटेशंस हो गए हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई है, और ये किस स्टेज में पहुंच गई, मैलिग्नेंट स्टेज में पहुंच गया। अब हमारी सेल, ये देखो, ये हमारी हेल्थी सेल थी, और हमारी जो सेल अब कैंसर सेल इस तरीके की हो जाएंगी। इसमें क्या हो गया है, बहुत सारे मल्टीपल म्यूटेशन हो जाने की वजह से, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाने की वजह से सेल क्या हो गई, हमारी हेल्दी सेल एक कैंसर सेल में डेवलप हो गई है। अब अभी धीरे धीरे क्या होगी, ये बाकी वाले ऑर्गन्स की तरफ भी हमारा क्या होता है, स्प्रेड होता चला जाता है। अब बात करते हैं, ये हमारे प्राइमरी लंग ट्यूमर था, ये हमारा वो लंग है जिसमें ट्यूमर हो गए, ये सेल थी, है ना, ये सेल ने ट्यूमर बना दिया। ये सेल अब क्या कर रही है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, बाकी ऑर्गन्स तक भी पहुंचना शुरू हो जाती है। तो एक कैंसर जब हमारा बाकी ऑर्गन तक भी क्या होने लगता है,
पहुंचने लगता है वो बाकी ऑर्गन को भी क्या करेगा, अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर हमें लंग या किसी भी कैंसर से अगर आपको बचना है तो हमें उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएं, हेल्दी डाइट लें, और चीज़ों के लिए हमें क्या रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। अर्ली स्टेज पे अगर हमें कोई भी जो बीमारी है उसका पता चल जाएगा, स्पेशल इन द केस ऑफ कैंसर, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल हैं जिनसे हम क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं।